संविधान में हमको सबसे पहले भाईचारे के लिए कहा है, सहिष्णुता के लिए कहा है, जाति पाति से उठ के काम करने के लिए कहा है। तो नेचुरल है, आप लोगों की जनता की ताकत साथ होगी तो ही निर्णय परिवर्तित होते हैं। किसी भी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए हम महापुरुषों का अनुसरण न करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब के तेल चित्र पर मैं सम्मानित में से चाहूँगा कि वो पुष्पांजलि पुष्पमाला डालकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जन संघर्ष समिति के बैनर तले सामाजिक समरसता अभियान का आगाज अपने इस वाल्मीकि बस्ती से हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता पीछे कारण है कि जो हमारे शहर का विकास है इन 70 सालों में हुआ या नहीं हुआ तो कितना हुआ और होकर के रुक क्यों गया? जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये राजनीतिक स्तर पर तो लोग कह रहे नहीं है, परंतु अगर सामाजिक स्तर पर आपने देखे तो ये आज भी कायम है। सामाजिक स्तर पर वो कहता है वो उस जाति का, वो उस जाति का है, तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है, हम लोगों के अंदर मनमुटाव हो रहे हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो पहले 70 साल पहले थी आज भी है। चाहे अपने जैसे अपनी उम्र किसी की 40 है, किसी की 50, हम समस्याएं लगातार देखते आ रहे हैं। तो उनका निस्तारण कैसे होगा? जब तक हम मिल बैठ करके ये तय नहीं करेंगे कि हमें किससे काम करवाना है या हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, हम कैसे व्यक्ति को ले आम आदमी से ढूंढ करके कि हमारा विकास हो सके, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, धार्मिक हो, सारी चीज़ों के अंदर बैठ के हमारे को मंथन करना पड़ेगा। इसी क्रम में आज अपने बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक का आयोजन सबसे पहले अपने वाल्मीकि बस्ती से किया है, क्योंकि सबसे शोषित और पीड़ित अगर कहीं होता है तो यहाँ से अपने आवाज़ उठाएंगे तो अपनी आवाज़ बुलंद होगी और ऊपर वाले सुनेंगे। तो इसी क्रम में मैं सामाजिक समरसता के ऊपर नारायण जी चौहान साहब को कहूँगा कि 2 शब्द। संरक्षक हमारे अमृत कार्य के संरक्षक है नारायण जी चौहान, तो नारायण जी चौहान साहब अपना उद्बोधन दें। बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी भाइयों से प्रार्थना करते हुए ये जो अभियान चला है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने मोहल्ले में जो नियुक्त की है मीटिंग, इसके पीछे उद्देश्य भाई साहब ने अभी बताया। और अभी अपने बीकानेर में विकास 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 चर्चा तो बहुत चल रही है, पर विकास कितना हुआ है अपने देख रहे। मैं अभी घूम के फिर के आया हूँ, खड्डे कितने कितने पड़े हैं, कितने कितने चैम्बर खुले पड़े हैं। तो ये सब इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तो एक व्यक्ति हो जो कि इसकी आवाज़ उठावे, आगे तक आगे पहुँचावे आवाज़। इसके लिए अपने मीटिंग रखी है। अपने ये भंवर जी है, भंवर जी मेरे पुराने साथी है, मैं इनके साथ सर्विस की है 15 साल, और 15 साल सर्विस की है। और अपने मोहल्ले के भाई धनजी जमींदार और किशोर ये भी मेरे साथ थे, और मैं इनके घर पे आया हूँ, ये इस मोहल्ले में आके गया हूँ। और अब भंवर जी जो है वो कर्मचारी नेता है और जन जन तक आवाज़ पहुंचाने वाले, हर चीज़ को उठाने वाले। इसलिए भंवर जी के नेतृत्व में अगर ये अभियान चलेगा तो अपने कार्य में ज़रूर सफलता मिलेंगे। और भंवर जी जैसा जुझारू नेता और अपने मुरलीधर व्यास साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले भंवर जी ऐसे नेता है जो जन जन की सुनते हैं और सबका काम करवाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं समय लेकर के इतना ही कहूँगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आगे से आगे थोड़ा रुचि ले करके बढ़ावे। जय हिंद, धन्यवाद। बाबा साहब को नमन करते हुए सभी मंचासीन और नथु सर वाल्मीकि बस्ती के सभी मौजूद और सम्मानित साथियों, जैसा कि ये आगाज़ भंवर जी भाई साहब का हमेशा सभी से सामाजिक समरसता का रहा है कि समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग सभी को साथ में लेकर के, जैसा कि मुझे मालूम है कि जब परशुराम यात्रा निकली थी तब भाई साहब ने मुझे एक छोटे भाई के तौर पर मुझे एक आदेश दिया था कि अपने वाल्मीकि समाज से मैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर है
वहाँ पर उस प्रांगण के अंदर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, जिसमें हिंदुस्तान वर्ग से सभी लोगों से एक बहुत ही बड़ा साधुओं का साधु समागम संगम वो सम्मेलन होगा। उसके अंदर वाल्मीकि समाज का एक बहुत ही बड़ा और अपने अपने बीच में से निकला हुआ वाल्मीकि समाज का संत महात्मा मैं उस मंच के ऊपर बैठाना चाहता हूँ। तो भाई साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने गोगड़ाव से आत्माराम जी गुजराती, उनको मैंने भाई साहब को नाम बताया था, उनसे मिलवाया था। और आत्माराम जी गुजराती को उस जहाँ पर अपन बोलते हैं कि उस मंदिरों में और उन चीज़ों मठों में अपन लोग को घुसने नहीं देते, तो हमारे भंवर जी भाई साहब ने उस मंच के ऊपर बैठाया जहाँ पर हिंदुस्तान वर्ग के, जहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ लोग आए थे। तो मेरा तो साथियों आप लोगों से यही निवेदन है कि भंवर जी भाई साहब का सहयोग करते हुए आज नथुसर गेट से आगाज़ हुआ है। जहाँ जहाँ भाई साहब हमारे को बोलते हैं, जिन जिन बस्तियों में जाना पड़ता है, तो हम इसी प्रकार से जहाँ जहाँ अपने उठ बैठ है, जहाँ पर भी अपनी हैं पकड़ है, वहीं पर इस सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए भंवर जी भाई साहब का हाथ मजबूत करते हुए जय हिंद जय भारत। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करता हूं तथा मंच पर बैठे सभी पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद साहिबा और हमारे जो संयोजक है नरेंद्र जी चौहान और भंवर जी भाई साहब और जो हमारे सम्मान्य व्यक्ति हैं, उन सभी का मैं सब नमन करता हूं तथा मेरे सभी जो युवा साथी बुजुर्ग और सभी हैं उनका भी मैं बहुत नमन करता हूं। तथा आज हम जो एक लेके चले हैं सामाजिक समरसता का, कि आज हर जगह ये रहता है कि अमन सामाजिक समरसता क्या है कि हर जगह एक भेदभाव होता है, जाति के होता है, प्लस एक समाज में एक अलग उन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है कि आपस में अपने को लड़ा रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये ढीकड़ा है, वो ऐसा है। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि हर जगह अपन साथ मिलकर काम करें। हमारा जो एक संगठन चला रहे हैं, हम एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसमें हमारे जगदीश जी हैं जो हमारे इसके जिलाध्यक्ष हैं, जगदीश जी सोलंकी। और आज जो एक और जो आज हमारे समर्था समिति ने नथुसर गेट के अंदर आकर के जो हमें हिम्मत बंधाई है, जो हमने आगे कैलाश भाई को जो साथ देने का कहा है, उसके लिए हम भी साथ हैं और आगे के लिए भी हम तैयार रहेंगे। जय बाबा साहब की। इनकी तरफ से धन्यवाद आए सभी आगंतुकों को और समाज के लोगों को जो हमारे यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम लेकर आए हैं कि हम धरातल पर कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं और कैसे उन लोगों का विकास कर सकते हैं। देखो, सामाजिक समरसता जो विषय है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आपके आदर्श कोई भी हो सकता है, आदिष्ट उसी को मानो जो आपका कल्याण करता है। तो हमारी इनके प्रति होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारा शिव जी का मंदिर बनना चाहिए, गणेश जी का मंदिर बनना चाहिए, सबके मंदिर खुले रहने चाहिए, लेकिन जब बात विकास की आती हो तो इनके ऊपर आना चाहिए। हम हमारी बहन बेटियों को, जैसे समर्था की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हम हमारी बच्चियों को क्या कहते हैं, शिवरात्रि चल रही है सर, शिव जी के शिवलिंग पर आप दूध डाल के आओ। बच्ची अगर ये मांगेगी, आराधना कर देगी उसके सामने कि मुझे शिव जैसा पति मिलना चाहिए, फिर वो घर जाके रोती है कि वो भांग खाता है, दारू पीता है, तो भाई तू मांगी आई बेटा, तू टाई बेल्ट और मांगती तो टाई बेल्ट और मिलतो। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को समझाओ कि हमारे आदर्श और आदिष्ट में फर्क है। हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हमारे आदिष्ट बाबा साहब है। जो भी जिसी को आप मानते हो, जिसको आप संत स्वामी विवेकानंद जी है या परशुराम जी है या और कोई भी है, कोई भी आपका संत है, जैसे प्रकाशनाथ जी महाराज है, नवल स्वामी जी महाराज है, ये बहुत अच्छे से संत हुए हमारे अंदर। और ऐसे संत हुए हैं कि इन्होंने पर्चे दिए हैं, हमारे समाज में पर्चे दिए हैं, लेकिन एक ऐसा कोई इनका पर्चा बता दीजिए जो हमारे समाज को दिया है। इनका एक ही पर्चा। मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूँ। भाई इन्होंने कहा था अभी जगदीश भाई ने कि हमें वहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पर बैठा दिया। बाबा साहब ने कहा हमें चाहिए लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर बैठा दे, चाहिए लक्ष्मीनाथ जी ऊपर बैठा दे, लेकिन हमें जब तक तुम्हारे दिलों में नहीं बैठाओगे तब तक कहीं बैठा दो, हम वहीं रहेंगे तुम्हारे पैरों में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे महाआरती कर लो, चाहे शिवरात्रि कर लो। जब हमारे मन्नू भाई साहब रुकाया जाता है, काम कैसे रुकाया जाता है, काम को कैसे मतलब खत्म किया जाता है, ये नहीं कि काम कैसे मिला जाता है, नहीं, काम को खत्म कैसे किया जाता है।
उनको ये समझ आ गई, क्योंकि आज 70 लाख का टेंडर जो है हो रखा है और भाई इन्होंने कहा था सहयोग, तो हम सबका सहयोग लेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ काम होगा। कि कैसे ही होगा, क्योंकि कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा वो मिट्टी खा के साथ जिंदा रहता है। कितना भी अपन परेशान कर ले किसी भी पार्टी वाला, लेकिन हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे, क्योंकि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। लोगों के हिसाब से जियोगे तो सर्कस भी, शहर का सर्कस भी लोगों के सामने नाचता है। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। जय भीम, जय भारत। कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की जय हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, बाबा साहब की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। काफी नौजवान साथी लोग भी बैठे हैं जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, वो लोग भी बैठे हैं कि बाबा साहब को ही ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया। संविधान सभा में तो कम से कम 200 लोग थे, तो ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब को क्यों बनाया। अच्छा, अंबेडकर तो पदवी है साहब, जो उनके गुरु थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखते हुए अपनी पदवी दी, अपना नाम दिया, और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पीठ के, उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय भीमराव साहब अंबेडकर को बनाया। उसका रीजन क्या था? समाज में सामाजिक समरसता कैसे कायम हो, एक संविधान बने। भाई आज़ादी से पहले तो अलिखित कानून थे, समाजों को नियंत्रित करने के लिए अनियंत्रित कानून थे, समाज के मुखिया ही तय करते थे। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो नेचुरल है, एक नीति बनी, एक ड्राफ्ट कमेटी बनी, इस देश को अपन कैसे चलाएंगे। और इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई कि ऐसा संविधान का ड्राफ्ट बनाए जिसमें भारत का नागरिक अपने हकों के लिए लड़ सके, अपने कर्तव्य का पालन कर सके, अपने दायित्व का पालन कर सके। इसी उद्देश्य से एक संविधान भारत के लिए बना, और वो संविधान आज भी पूरे विश्व में सबसे बड़े संविधान के रूप में स्थापित है। आप और हम सारे काम संविधान के अंतर्गत ही कर सकते हैं। आज संविधान सभा ने निर्णय लिया कि मुल्क में जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको दूर कौन करेगा। और जब तक स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा उन जातियों को जो भारत की नागरिक हैं, भारत की जातियां हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में, मैं तो वाल्मीकि समाज का ऋणी हूँ कि मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने हमारी जिंदगी उठाने का संकल्प ले लिया। ये छुआछूत किसने की? वही समाज के पोंगा पंथियों ने। भगवान राम का संबंध सबरी से है, वो तो मान रहे हो, लेकिन मेरा विनोद के साथ है वो नहीं मान रहे हो। मीरा का रैदास के साथ है वो मान रहे हो, कृष्ण का सुदामा के साथ है वो मान रहे हो, लेकिन आप और हम सिविल सोसाइटी के लोग, जरूरत है तब तो आप और हम कह रहे हैं विनोद भाई जिंदाबाद, कैलाश जी जिंदाबाद। राजनीतिक छुआछूत इस देश में हटा है, सामाजिक छुआछूत अभी तक नहीं हटा है। जब तक सामाजिक छुआछूत नहीं हटेगा तो समाज में बराबरी का दर्जा किसको मिलेगा भाई। फिर भी इस 75 साल की आज़ादी के अमृत महोत्सव में शिक्षा का स्तर बढ़ाए, आर्थिक स्तर बढ़ाए, सामाजिक कार्यक्रमों में छुआछूत कम हुई है। आपके हमारे आज अगर मरने परने के जो भी कार्यक्रम है, आप और हम एक दूसरे के जा रहे हैं, लेकिन अभी 75 साल की आज़ादी के बाद भी काफ़ी गिरावट है, सोच में गिरावट है। आप ग्रंथ तो पढ़ रहे हो, किसी भी ग्रंथ में छुआछूत नहीं लिखा है साहब। आप कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, वहाँ छुआछूत है ही नहीं। क्या भगवान राम के साथ तो निषाद पढ़ा और केवट पढ़ा? या तो वो इतिहास गलत है, या हम जो अभी मानवीय जीवन में जी रहे हैं वो इतिहास गलत है। तो थोड़ा इतिहास की बात मैंने की।
75 साल की आज़ादी में देश का शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आज वाल्मीकि समाज में शिक्षा आई है, अन्य समाज में शिक्षा आई है। और बाबा साहब का मूल नारा क्या था? जब भारत शिक्षित होगा तो समृद्ध समाज होगा। यही नारा था भाई सब लोग। आज हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन अपन दिमाग की मानसिक विकृतियां हटा ही नहीं पाए। भारत की अभी साक्षरता दर बढ़ी है। जब शिक्षित पूर्ण हो जाएगा तो शायद ये जो अभी छोटी मोटी दूरी है वो भी खत्म हो जाएगी। काफी दूरी खत्म हो गई। मैं नारायण जी का आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने पहला चुनाव इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जीता और नारायण जी वहाँ अनुसूचित जनजाति जाति संगठन का अध्यक्ष थे, चला रहे थे। और वहाँ मंच पे खड़े होकर इन्होंने कहा कि भंवर पुरोहित को हमने जीता है तो आज के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक ही यूनियन रहेगी। और ये नारायण जी बैठे हैं, हमारे तो मतलब बहुत ही प्रेरणापुंज हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शहर का कोई कर्मचारी साथी काम कर रहा है, किसी जाति धर्म में कर रहा होगा, किसी मतांतर का होगा, किसी मत को वोट दे रहा होगा, वो बीकानेर से बाहर नहीं जाता। आप पता कर लीजिए, इंदिरा गांधी बैठे हैं हमारे नारायण जी। ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण होगा कि भंवर पुरोहित ने चुनाव जीता, 100 काल अपना आपको ब्राह्मण जाति से, और नारायण जी ने खड़े होके कहा SC/ST यूनियन खत्म साहब। भंवर पुरोहित हमारा, ये सन में 99 2000 की बात बता रहा हूँ। क्यों नारायण? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव करें। बीकानेर में हमने जब धीरे धीरे इनके सानिध्य में आंदोलन करने शुरू किए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग बैठे, वहाँ सभी जातियों के धर्म के लोग थे। हमने, इनके पास कोई चीज़ नहीं थी वहाँ काम करने की, हमने उनके गोविल कमेटी बनवाई, इनके PF कटवाए, इनकी ESI कटवाई। तो आप गरीब गुरुओं के लिए संघर्ष करोगे। बाबा जी ने तो यही कहा है। यहाँ क्या है, भारत में आचरण में कम है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई जे नर न गने रे। मैं विनोद को बाहर तो विनोद भाई कह रहा हूँ, और घर आता है तो कहता हूँ नहीं विनोद बाहर खड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारे आज जगदीश भाई मेरे घर सीधे आते हैं, विनोद जी आते हैं, सुनील को नेता ही हमने बनाया। अब आते हैं बीकानेर की बात पे। आप और हम सारे बीकानेर के मतदाता हैं। लोकतंत्र का तकाजा जो संविधान सभा ने, बाबा साहब ने हमको दिया कि आज दसना चावरिया जी 45 नंबर वार्ड की पार्षद हैं। अब जिसको इन्होंने मत नहीं दिया उनकी भी पार्षद है, जिनने मत दिया उनकी भी पार्षद है। यही लोकतंत्र है साहब। अब आप वार्ड के विकास के लिए अपन 75 साल में संघर्ष कर रहे हैं। बीकानेर में एक ही परिवार राज कर रहा है साहब। आप अध्ययन कर लीजिए, आप और मतदाता हैं, बीकानेर के भाई हैं, सब परिवार हैं। मेरे को आपकी जरूरत है, आपको मेरे की जरूरत है, एक दूसरे के पूरक हैं। बीकानेर में राजनीतिक आदान प्रदान एक ही फैमिली का है। क्या बीकानेर का सर्वांगीण विकास है? 50 साल मेरी उम्र होगी, मैं इस रास्ते से जाता हूँ कई बार, वैसी सड़क पड़ी है, वैसे ही नाला पड़ा है। कारण कि आपकी हमारी सुनवाई, जिनको अपन मत के माध्यम से निर्वाचित करके भेजते हैं, वो सही तरीके से सुनवाई नहीं करते। जीतने के बाद उनका घेरा अलग है और वोट मांगने से पहले उनका घेरा अलग है। ये आप प्रैक्टिकल बात है। अपन परिवार में संवाद कर रहे हैं। सामाजिक समरसता क्यों लाए हम? कि राजनीतिक दलों ने, के जो लोग निर्वाचित लोग हैं या राजनीतिक जो मठाधीश हैं, उन्होंने बीकानेर की सामाजिक समरसता ही बिगाड़ दी। वो मेरे सामने कुछ कहेंगे आपको और आपके सामने पीछे मेरे को कुछ कहेंगे। अपन भोगते हैं ना इन बातों को। सामाजिक समरसता नहीं बिगड़नी चाहिए। हमें नेता बनना नहीं बनना बात की बात है, पहले बीकानेर शहर का जो सामाजिक समरसता का सौहार्द है वो कायम रहना चाहिए। वो किसने बिगाड़ा? धन्ना सेठों ने बिगाड़ा। वो किसने बिगाड़ा? जो राजनीतिक नेतृत्व आपने, हमने उनको 50 साल में दिया है। 1967 से एक ही परिवार राज कर रहा है साहब। क्यों? राजनीति क्या एक माहौल बना दे कि पैसे वाले लड़ सकते हैं। क्यों भाई? दर्शना चौधरी के पास तो पैसा नहीं था, पार्षद है। मैं तो मार्क्स जी को 20 साल से तो जानता हूँ, धक्के खा रहे हैं, कहीं आश्रम में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। ये बीकानेर की धारणा बना दी कि पैसे वाला ही चुनाव जीत सकता है, चुनाव लड़ सकता है। क्यों भाई? गरीब नहीं लड़ सकता? गरीब की आवाज उठ नहीं सकती? आप और हम जो गरीब लोग हैं ज्यादा वोटर हैं, पैसे वालों की संख्या कम है। लेकिन धारणा आपको और हमको बदलनी पड़ेगी। लोकतंत्र में संगठन के बल पर आदमी आगे बढ़ता है, जनता की ताकत पे आदमी आगे बढ़ता है। ये आपने हमने ही बुला दिया। आप और हम वोट देने के बाद डरते हैं उन लोगों से बात करने में, कहीं संबंध खराब नहीं हो जाए। हो जाए भाई। सार्वजनिक जीवन, बाबा साहब ने क्या कहा? मुद्दा बेस है, आपका मुद्दा क्या है, उस पर लड़ाई लड़िए ईमानदारी के साथ, और जब तक मुद्दे का हल नहीं हो संघर्ष करते रहिए। बाबा साहब ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, जो मनीषियों ने कहा है। मैं वाल्मीकि की तो पूजा कर रहा हूं मेरे घर में, लेकिन वाल्मीकि की संतान से दूर हो रहा हूं।
महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने से पहले ही काव्य लिख दिया राम कथा का, कोई लिख सकता है क्या भाई? राम के पुत्रों को, राम की पत्नी को उन्होंने ही पाला, सीता ने। सीता को किसने पाला? तो इतिहास भी गलत बताया जा रहा है। सामाजिक समरसता दूर जब तक आचरण में नहीं होगी, दूर नहीं होगी साहब। और ये धारणा आप बीकानेर में बदलिए, राजनीतिक पार्टियों को भी समझाने का प्रयास आप और हम मिलकर करेंगे तो होगा। आज आप 75 साल में शिक्षा की क्या बात करोगे? बीकानेर के वाल्मीकि समाज का कोई आईएएस ही नहीं है, जबकि उसको रिजर्वेशन है। कोई आड़े नहीं आ रिजर्वेशन में, लेकिन बीकानेर के वाल्मीकि समाज का आईएएस है क्या विनोद? और ये बात विनोद से पूछ लो, मैं 10 साल पहले गई कि अपन एक काम करते हैं कि वाल्मीकि समाज का आदमी का आईएएस तो बने, उस सुविधा का लाभ मिले। आज भारत में कोई जाति ये नहीं कह सकती कि हमें आरक्षण नहीं है, माफ करना, सबको आरक्षण है, उसका कोटा फिक्स है। कोटा फिक्स है ना भाई, ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिल गया अब तो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बीकानेर की जनता के विकास के लिए, अच्छा बीकानेर की राजनीति का मिजाज क्या रहा है? पुराने लोग बैठे हैं यहाँ मुरलीधर व्यास फक्कड़, नंदू महाराज फक्कड़, मक्खन जोशी फक्कड़, द्वारका प्रसाद तिवारी फक्कड़, गोकुल प्रसाद पुरोहित फक्कड़। अब यार ये पैसे वाले आगे वोट लेके चले गए, इनको पूछो कोरोना में कहाँ था? समाज को समाज ने बचाया। कहीं विनोद ने हमारे पास है, कहीं मैं विनोद के पास है, यार कोई आदमी भूखा नहीं रहे, मास्क ले। ये जगदीश जी थे, मास्टर जी खुद मिलने आते थे। समाज ने समाज को बचाया। ये जो लोग आज टिकट मांग रहे हैं वो तो होटलों हवेलियों से बाहर ही नहीं आए, और वो कह रहे हैं टिकट दो। उनके व्यापार पूरी सब्जी का, वो एक पैकेट अगर उन्होंने पूरी सब्जी का बांटा है तो हम तो हमारा दवाई नहीं ठोकेंगे। आप सब लोग बैठे हैं ना, अपन बीकानेर के नागरिक तो हैं कि जिनके धंधा ही पूरी सब्जी का है। और कोरोना काल में आम इंसान को क्या चाहिए था? पूरी सब्जी। मिला क्या भाई? बता दो कोई हाथ खड़ा करके। आपके बीच में कौन मिला? जगदीश मिला, विनोद मिला, कैलाश जी मिले, मैं मिला, नारायण जी मिले। नारायण जी, दो नारायण मेरे साथ हैं, तो जिसके साथ नारायण है सब कुछ है। विषय ये है कि सामाजिक समरसता नहीं बिगड़नी चाहिए। आपका हमारा इस बात पे सामाजिक समरसता नहीं बिगड़नी चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उपजाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर। या तो वो किताब गलत है जो बाबा साहब ने लिखी है, या हम जो पढ़ लिख के, अच्छा हमने हर घर में आजकल बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन वो संकीर्ण है, जातिवादी ज्यादा हो गया उल्टा। आज से 50 साल पहले जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे उनमें जातिवादी था, इतना मतलब आक्रोश या घृणा नहीं थी। आज आदमी शिक्षित होने के बाद भी संकीर्ण है। तो आप अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। पुरानी बातों को लेकर अपन बैठेंगे तो शायद अपने आने वाली पीढ़ी का अपन विकास नहीं कर पाएंगे। और बीकानेर तो अलग है साहब। यहाँ तो एक दूसरे के आप हम साथी हैं, सहयोगी हैं, आज से नहीं आदिकाल से हैं। जो व्यवस्था बनी उनमें भी है, समाज में बराबरी का दर्जा मिले, यह पहला संकल्प भी सामाजिक समरसता की आज की शुरुआत होना चाहिए। हमारे आचरण में होना चाहिए कि हम सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं तो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी बात को तवज्जो मिले। आज क्या हो गया, वोट लेने तो विनोद के पास आएंगे, कैलाश जी के पास आएंगे, वोट लेने के बाद दूसरे पंच बन जाएंगे। इस व्यवस्था को सुधारें, नजरिया बदलें। संविधान ने आपको और हमको नजरिया बदलने के दिया है। अच्छा हर घर में ग्रेजुएट बच्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? बच्ची ग्रेजुएट हो रही है, बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसकी संकीर्णता का दायरा नहीं, उसका नजरिया नहीं बदला है। अब ये धारणा बीकानेर में बना दी कि भाई पैसे वाला ही जीत सकता है। पैसे क्यों भाई? आप और हम सारे अधेड़ उम्र के लोग सारे बैठे हैं, अब 40 के लोग, 30 के लोग, 50-60। क्या पैसा ही सब कुछ है क्या साहब जीवन में? क्या राजनीति पैसों के बल पे होती है? कि राजनीति तो काम सेवा है, राजनीति काम तो धना। अच्छा जिन्होंने 50 साल इस शहर में राज किया है उन्होंने अपना व्यक्ति का विकास किया है, समाज का विकास कहाँ किया? इन्होंने तो 25 साल का है, मैं तो 50 साल कह रहा हूँ। 50 साल में आपकी नाले की सड़क नहीं बनी भाई। 50 साल से लोग राजनीति यहाँ कर रहे हैं, और आज आप और हम किसके लिए बात कर रहे हैं कि हमारी नाली नहीं बनी, हमारा सड़क नहीं बनी, हमारे वो नहीं बनी। अरे भाई शिक्षित कितना हुआ, घर में शिक्षा कितनी आई? बाबा साहब ने मूल हथियार क्या दिया आपको और हमको कि जो समाज शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा। हमारी एक परशुराम कुंड यात्रा आई, हमने साफ साफ कहा भाई आराध्य देव जो भी हैं वो कोई जाति धर्म पंथ के नहीं होते। वो तो आप हमने बांट दिया कि परशुराम कौन के ब्राह्मण, वाल्मीकि कौन कैसी। अरे भाई किसने कहा? हम पोंगा पंथियों ने लिख दिया। तो हमने उसमें ये कहा भाई सर्व समाज के माध्यम से हम करेंगे। और हमने जगदीश जी से कहा आपके भाई आपकी जो पीठ है उसके महंत कौन है?
उन्होंने कहा आत्माराम गुजराती है, मैं उनको बुलाओ, और मंच पे वही थे साहब। तो हमने आचरण में दिखाया करके कि मंच पे ये बैठेंगे साहब, कोई नेता नहीं बैठेगा। समाज में जब तक सुधार पहले मेरे स्वयं में नहीं आएगा तो मैं दूसरों को कैसे करूंगा? पहले स्वयं में तो आए मेरे। और बीकानेर की राजनीति को दोस्तों पलटना होगा। जो लोग आपके संकट के समय खड़े नहीं मिले, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी, तो आपको उनसे और क्या आशा है? उनका काम, राजनीति का काम उनके लिए शौक है, हमारे लिए मिशन है, सेवा है। हमारे लिए बाबा साहब ने, गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने ये कहा कि राजनीति का काम सेवा है। अंतिम छोर के व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले, अंतिम छोर के व्यक्ति को राजकीय योजनाओं का लाभ मिले। और लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जीतने के बाद वो प्रतिनिधि होता है किसका? जनता का। वो किसी व्यक्ति का, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। हाउस में ये व्यवस्था किसने दी? बाबा साहब ने दी कि आज एमएलए, एमपी, पार्षद, पंचायत समिति का मेंबर, सरपंच, जिला परिषद का सदस्य कोई जीतता है, जीतने के बाद वो कोई पार्टी का नहीं होता, संविधान कह रहा है। लेकिन वो क्या बांट देते हैं साहब। अब कैलाश सांवरिया काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या लड़ाई उनकी, और करे अपराध को और पाप फल भोगूं। अपराध तुम्हारा, भुगत कौन रहा है? जनता। आज जिस विचारधारा के इन्होंने वोट को संभाल के रखा है वो टूट रहा है। कारण कि आपने एक नाली नहीं बनाई, आपने एक सड़क नहीं बनाई। आप पार्षद के वो काम प्रधानमंत्री तो आके नहीं करेगा, वो आदमी एमएलए आके नहीं करेगा। पार्षद की आवाज को दबाना मतलब जनता की इनिशियल स्टेज का जनप्रतिनिधि कौन है? हमारा पार्षद है। तो आप लोग समरसता के साथ एक आवाज जरूर बनाए कि धन्ना सेठ आएंगे तो यही अपन सड़क पे ही मिलेंगे भाई साहब। लेकिन इन्होंने एक माहौल बना दिया कि भाई पैसे वालों को टिकट मिलता है। ये राजनीतिक पार्टियों को भी जवाब देना पड़ेगा विनोद। राजनीतिक पार्टी को भी ये बात कहनी पड़ेगी कि जो संकट में सड़क पे नहीं मिले वो हमारे क्या भला करेंगे साहब। कोरोना काल से बड़ी घटना कोई आपकी हमारी उम्र में दोबारा नहीं आएगी। 100 साल में जो कोरोना काल का वैश्विक दौर आया वो आपकी हमारी उम्र आएगा कभी, प्राकृतिक आपदाएं कभी आ जाए, लेकिन आप और हम नहीं देख पाएंगे। आप और हम सारे लोग बैठे हैं ना, ये सारे बैठे, घनश्याम जी बैठे हैं, अपन सारे लोग कहाँ थे? सड़क पे थे भाई, घर ही नहीं गए। तो आप लोग विचार करिए, सामाजिक समरसता पहले नहीं बिगड़े, आज इनका काम क्यों नहीं हो रहा है? वो सामाजिक समरसता की श्रेणी में कि उनका नजरिया गलत है। इसलिए आज हमने 45 नंबर वार्ड से इस बात की शुरुआत की, उस समाज के साथ बैठ के संवाद करके शुरुआत की है। जो लोग कहते हैं बराबरी का दर्जा करना चाहते हैं तो करो ना। हमारे विप्र फाउंडेशन के सामाजिक समरसता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जगदीश सोलंकी है। ये मेरे कार्यालय विनोद आता ही रहता है, घर आता है। आचरण में लाइए। सामाजिक समरसता का मतलब है सौहार्दपूर्ण, धर्म पे रहना, कानून सम्मत बात करना। आप बेवजह लोगों को लड़ा रहे हो, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो। क्यों भाई? पंथ के नाम पर लड़ा रहे हो। लड़ाने वाले शाम को चाय साथ पीते हैं। आप सारे लोगों में समझदार कोई आदमी रजिस्ट्रार ऑफिस के आगे खड़े हो जाइए। ये बीकानेर के पक्ष और विपक्ष के नेता या उनके बेटे या उनके समर्थक रजिस्ट्रियां कराते हैं। आप और हम कराते हैं क्या? आप और हम नहीं कराते। आप कह रहे हमारे पास तो 15-30 का प्लॉट ही नहीं होगा। आप खड़े होकर देखिए, वहां ये सुबह गाड़ियां निकालते हैं एक दूसरे को और रात को चाय साथ पीते हैं। और अगर विनोद किसी के पास चला गया और किसी चुगलखोर ने कह दिया कि विनोद फला था, तो विनोद के प्रति धारणा वो सुबह ही बदल लेगा। और तू रात को चाय पी रहा था ना भाई। तो इस बात को समझना होगा, सामाजिक समरसता नहीं बिगड़े, राजनीतिक नेतृत्व नया आए बीकानेर के लिए, और वो आए जो जनता के बीच मिले। नंदू महाराज कहाँ मिलते थे भाई? द्वारका प्रसाद तिवारी कहाँ मिलते? जगदीश जी, आप तुम पुराने साथी हैं, ये बैठे हैं किशन जी। तो जनता के बीच का आदमी है। ये दबाव आपको और हमको मिलके बनाना पड़ेगा, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप सोचोगे अकेला आदमी जाके कुछ कर ले, वही डाक के 3 पात। राजनीतिक पार्टियों का जो नेतृत्व यहाँ करे उनका नजरिया बदलना होगा। उनके दिमाग में ये बिठा दी गई कि पैसों से राजनीति। अरे भाई, तुम राजनीति पैसों के लिए कर रहे हो, हम राजनीति सेवा के लिए कर रहे। अंतर है। हम सड़क पे काम करते हुए मिलेंगे, कोई आंदोलन में कोई हमें बुला लेगा, उसका मुद्दा जायज है तो जाएंगे, मुद्दा जायज नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? कारण इश्यू बेस राजनीति होनी चाहिए। यही बाबा साहब ने संविधान में कहा है। संविधान में हमको सबसे पहले भाईचारे के लिए कहा है, सहिष्णुता के लिए कहा है, जाति पाति से उठ के काम करने के लिए कहा है। तो नेचुरल है, आप लोगों की जनता की ताकत साथ होगी तो ही निर्णय परिवर्तित होते हैं। अन्यथा ये तो गिरोह है साहब, और गिरोह से लड़ना जन संघर्ष की ताकत ही होती है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हम तो 20-30 लोगों से कहा था विनोद से कि संवाद करना है यार,
भाई हम तो गरीब लोग हैं, सड़क पे निकले हुए हैं, सड़क पे ही काम करते हैं, नहीं मिलेगा तो ही आपको सड़क पे मिलेंगे, मिलेगा तो अवसर मिला तो वो काम करके भी दिखाएंगे, इतिहास में नाम लिखे हम। तो आप लोग नजरिया बदलिए, जहां जाए वो दबाव बनाइए कि भाई राजनीति सेवा का माध्यम है। वो क्या कहते हैं, राजनीति हमारा शौक है, सुबह बिजनेस करके रात को 11 बजे आते हैं। अरे तो भाई राजनीति शौक थोड़ी है, राजनीति सेवा है। हमने थोड़ी कहा है, इन मनीषियों ने तो कहा है भाई। तो सामाजिक समरसता का अर्थ यही है, प्रेम व्यवहार के साथ मुद्दों के आधारित अपनी बात होनी चाहिए। आदमी कुंठित हो जाता है कि विनोद इसका खास क्यों है, इश्यू बेस होना चाहिए साहब। आपका मुद्दा गलत है, न्याय अन्याय की लड़ाई में बाबा साहब ने क्या कहा है कि हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक परिणाम सकारात्मक नहीं आए। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, धारणाओं को बदलने का काम जनता करती है, समाज करता है। और आज वाल्मीकि समाज, जो लोग तो कह रहे हैं अछूत है, मैं तो कहता हूँ वाल्मीकि समाज ब्राह्मण है भाई। आपके सारे सामाजिक रीति रिवाज वो हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, आपके जो भी काम है वो ब्राह्मण समाज के, फिर भी कहेगा अछूत हुए भैया। तो आपको नजरिया बदलना है। आप और हम शिक्षित हुए हैं, बाबा साहब ने भी यही कहा है, जहाँ जो समाज शिक्षित होगा वही समृद्ध होगा, वही आगे बढ़ेगा। सामाजिक समरसता का हमारा आज का कार्यक्रम वार्ड नंबर 45 से शुरू करने का यही उद्देश्य था कि हम उस समाज के साथ बैठे जो हमारे परिवार के लोग हैं। हमारे बीकानेर, अपन बीकानेर के परिवार के लोग ही तो हैं भाई। सुख दुख में एक दूसरे के यहाँ जाएंगे ना, तो परिवार ही तो हुआ। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, धारणा बदलिए। अब मैं कैलाश जी से कहता हूँ कि आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं है। अपन 20 आदमी साथ चलें, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, मंत्री के पास, कि इस वार्ड का काम क्यों नहीं हुआ। और आपने कहा 10 लाख का सैंक्शन हुआ है क्या, तो वो 20 लाख का वो कागज लाते रहे, कौन ठेकेदार था, कौन से एरिया में काम किया और कैसे भुगतान हो गया। कोई बोलने वाला, जब तक बाबा साहब ने ये भी कहा है, जब समाज के लोग अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आतताई लोग हावी रहेंगे, यही लिखा है, गलत लोग हावी रहेंगे। तो कैलाश जी आप अपने लेटर पैड पे वार्ड की समस्याओं का ज्ञापन बना लीजिए। हमारी टीम और अपने लोग मिलके साथ चलेंगे। लोकतंत्र में संघे शक्ति कलयुग है, इसके साथ संगठन चलता है, समाज चलता है। मेरा आपसे निवेदन है, आपको अकेले रहने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ज्ञापन बनाइए, हमें कहिए कि बबूर जी वहाँ चलना है मिलने के लिए, और हम चलेंगे। चाहे अर्जुन राम जी हैं, चाहे BD कल्ला जी हैं, चाहे मेयर है, चाहे कलेक्टर है, चाहे नगर निगम का कमिश्नर है, काम कराया, उसके कागज ले आ, उसके ठेकेदार के क्या काम है ले आ, भाई कौन से एरिया में किया है। लोकतंत्र है ना भाई, झूठ कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रह सकती। हम आपके साथ हैं। हमें इंसान के विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना है, शिक्षा का भी विकास करना है। आज आपने पूरे शहर में एजुकेशन सिस्टम कहाँ है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति क्या है, किशन जी बैठे हैं। आपके ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति क्या है, वहाँ कोई लोकल आदमी पढ़ता है क्या, हुनर का जमाना है। आपके गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, आपके रेल फाटक की स्थिति क्या है। आज आप कह रहे हो अंडरपास बना दो, तो 50 साल तक आप ये कहते रहे कि बाईपास बढ़ो, तो 50 साल एक पीढ़ी चली गई। तो इनका काम राजनीति में धनापर्जन करना है, व्यक्ति का विकास करना है, समाज का विकास नहीं करना है। हो सकता है मैं भी कल गलत हो जाऊं, मेरी संगत गलत हो जाए, लेकिन मेरी संगत गलत है नहीं। मेरी संगत नारायण जी के साथ है, जो फक्कड़ होकर ऑफिस से निकले हमारे नेता हैं। मेरी संगत विनोद के साथ है, जगदीश के साथ है, नारायण जी के साथ हैं। तो नेचुरल है, आप और हम गरीब गुरबे हैं, गरीब गुरबों की ताकत संगठन के साथ चलती है। हम बीकानेर के लिए परिवर्तन का दौर लाए, अन्यथा नहीं आ पाएगा। जनता की ताकत भी आता है, राजनीतिक पार्टियों का नजरिया बदलने से आता है। अपन मिलके काम करें और 45 नंबर वार्ड का पूरा एक बिंदु बना लीजिए ज्ञापन, अपन 50 आदमी साथ चलें, वही काम क्या ऑर्डर हो जाएंगे। कौन रोकता है भाई। सरकार का बजट है, सरकार की नीतियां हैं, बोलने वाले ढंग के लोग नहीं है, तो उनको मजा आ रहा है। अच्छा भुगतान भी उठ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अनियमितताएं होती रहती है शासन में, अनियमितताओं को उजागर करने वाला ही नेता होता है, अनियमितताओं के लिए संघर्ष करने वाला ही नेता होता है। तो नजरिया बदलिए, शिक्षित समाज, समृद्ध समाज, सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़िए। आजकल ये विषय खत्म हो गया भाई कि हमें रिजर्वेशन दो, कुछ नहीं, रिजर्वेशन सबका फिक्स हो गया। अपना अपना समाज में आनंद लो। मैं तो मेरे समाज में कहता हूँ क्यों बकवास कर रहे हो भाई, तुम्हारा रिजर्वेशन मिला है, उनको उनका मिला है। विकास सामूहिक प्रयास से होता है, समाज की भूमिका से होता है। यही मेरा निवेदन है। जय भीम, जय संगठन।